हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात का अलग अलग कोण के लिए क्या वैल्यू होता है वो आज हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ उसको याद किस तरह से रखना है, उसको किस तरह से रिमेंबर कर लेना है, उसको हम लोग 2-3 विधि से उसको सीखेंगे कि किस तरह से उसको याद रखा जाए। ठीक है, तो वैसे तो आपको एकदम टिप पर होना चाहिए सबका वैल्यू, चूँकि आपको आगे क्लास में ही इसका काम आने वाला है, क्लास 11th में भी और 12th में भी। ठीक है, तो इसलिए इसको टेबल को तो आपको याद करना ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको 1-2 तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको किस तरह से इसको याद करना है वो आप सीख लें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 2 चीज़ जानते हैं। एंगल को जो हम लोग मेज़र करते हैं उसका दो तरह से मेज़र कर सकते हैं। एक तो मेज़र करते हैं डिग्री में, जो कि आप लोग जान रहे होंगे पहले से, और एंगल को मेज़र करने का एक और होता है मात्रक, वो होता है आपका रेडियन। ठीक है, तो एंगल को हम लोग रेडियन में भी माप सकते हैं। जिस तरह से कि लंबाई को हम लोग मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में सब में नाप सकते हैं, उसी तरह से हम लोग एंगल को डिग्री में और रेडियन में दोनों में मेज़र कर सकते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं मीज़र और डिग्री में क्या, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। तो एक लाइन आप याद रखिएगा, ये 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ठीक है, रेडियन को जनरली हम लोग सी ऊपर में लिख देते हैं, तो ये रिलेशन होता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो अगर हम लोग को डिग्री से रेडियन निकालना है या रेडियन से डिग्री निकालना है तो दोनों किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर 0 डिग्री निकालना है तो 0 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 0 रेडियन। ठीक है, रेडियन में भी 0 ही हो जाएगा। अगर 30 डिग्री निकालना हो तो कितना रेडियन होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग निकालें तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको 180 से अगर डिवाइड कर लें हम लोग तो हम लोग को मिल जाएगा रेडियन में इसका मान। ठीक है, तो ये डिग्री में है, इसको हमको चाहिए रेडियन में, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 6। ठीक है, फिर 45 जो है इसका वैल्यू होता है पाई बाय 4। ठीक है, यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 30। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 3 छके 18, तो पाई बाय 6 मिलेगा। ये पाई बाय 4 हो जाएगा, ये मिलेगा पाई बाय 3, ये पाई बाय 2। फिर आगे हम लोग सिर्फ अभी फ़िलहाल 90 का सीखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग 180 तक का भी वैल्यू याद रख सकते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में कहीं कहीं आपको 120 डिग्री का भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि सिर्फ 90 तक ही नहीं 180 तक किस तरह से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने हो सकता है पहले से पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर मिलेगा। तो साइन यहाँ पर आते हैं हम लोग रेडियन में। आप लोग समझ लिए किस तरह से डिग्री को रेडियन में चेंज करना है और याद कैसे रखना है। जैसे अगर 30 डिग्री है तो यहाँ 30 है और नीचे में क्या आया 6, और 6 था तो नीचे में क्या आया 3 आया। ठीक है, तो इन दोनों को इस तरह से याद रख सकते हैं कि 30 बराबर क्या होता है पाई बाय 3, और 60 बराबर पाई बाय पाई बाय 60 बराबर पाई बाय 3, और 30 डिग्री बराबर पाई बाय 6। उस तरह से 45 में ऊपर में यहाँ 4 है और यहाँ पर भी क्या है 4 है, और 90 में क्या है, तो 90 180 का चूँकि आधा है तो यहाँ पर भी रेडियन का आधा हो जाएगा पाई बाय 2। तो इतना को आपको याद रखना है। फिर अब आते हैं हम लोग किस तरह से इसका वैल्यू लिखेंगे। तो एक प्रोसेस जो आपकी किताब में दिया हुआ है, पहले उसको हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको याद करने का तरीका या जो भी कर सकते हैं आप, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग 0 है तो 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, साइन वाले में। फिर सब में हम लोग को 4 से डिवाइड कर लेना है, 4 से डिवाइड कर लेंगे और सबका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, सबका स्क्वायर रूट। पहला काम क्या किया हम लोग 0 1 2 3 4 इस तरह से लिख लिए। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड किए और उसका स्क्वायर रूट ले लिए। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 0 बाय समथिंग 0, और उसका जो मिलेगा वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, फिर यहाँ से 1/4
तो 1 निकल जाएगा रूट से, तो 1 बच जाएगा, और 4 रूट से निकलेगा तो 2। फिर 2/4 में से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये रूट से निकलेगा नहीं, तो 1/√2 ही रह जाएगा। फिर √3/4 में √3 रह जाएगा, और 4 का 2 जो है रूट से निकल जाएगा। 4/4 कैंसिल होके 1 आ जाएगा और 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 का, 0 से लेकर 90 तक का साइन का वैल्यू। ठीक है, sin 0, sin 30। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि मैथ्स में अगर जैसे किसी को अगर पागल बोलना है तो उसको पागल ना बोल के डायरेक्ट आप बोलिए sin 30, चूँकि sin 30 का मान क्या होता है 1/2, और 1/2 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाफ। तो जो हाफ दिमाग का आदमी है उसको बोलिए sin 30 हो। ठीक है, sin 30 मतलब हाफ दिमाग 1/2। फिर अब हम लोग आते हैं कॉस में। ठीक है, तो कॉस में क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसी को पलटा देना है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर यहाँ √3/2 है तो √3/2, फिर 1/√2 है तो 1/√2, फिर 1/2 है तो 1/2, और लास्ट में 0 है तो यहाँ 0। ठीक है, इस तरह से आप अगर साइन का याद कर लिए तो कॉस क्या हो जाएगा। आपको सिर्फ साइन का याद करना है, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट खुद ब खुद याद हो जाएगा, सिर्फ आपको करना है याद साइन का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अब थोड़ा इसका टेबल बना लेते हैं। तो दुखहरण, ये है दुखहरण बाबा, जिससे कि आजकल आप लोग को मुलाकात नहीं हो रहा होगा, क्योंकि स्कूल तो कोई जा है नहीं। तो यहीं पर भेंट कर लीजिए दुखहरण बाबा से आप सब लोग। चलिए, तो अब हो गया कॉस का भी हो गया। अब टेन का फॉर्मूला एक आप लोग को याद होगा कि टेन का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस। ठीक है, तो टेन का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, टेन बराबर होता है साइन बाय कॉस के। ठीक है, तो यहाँ से इसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, साइन 0, जब हमको टेन 0 का मान निकालना है तो क्या करेंगे 0/1 करेंगे, क्योंकि टेन क्या होता है साइन बाय कॉस, तो टेन 0 बराबर क्या होगा साइन 0/cos 0। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा हम लोग को 0/1, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा 1/2 बटे √3/2, फिर इसमें क्या मिलेगा 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, फिर इसका है √3/2 डिवाइड बाय 1/2, फिर यहाँ है 1 डिवाइड बाय 0। तो आपको पता होगा कि 0 डिवाइड बाय 1 क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर 0 है, 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमको जो मिलता है वो 0 मिलता है। ठीक है, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा हम लोग को 1/√3। यहाँ से तो 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा 10/45 का 1। फिर यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और 10/60 वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3। और 1/0 आपको पता होगा कि 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, उसका साइन इस तरह से होता है। तो यहाँ से तो ये हो गया अपरिभाषित, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, मतलब हो गया इसका कोई वास्तविक मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार 8 और 9 में झगड़ा हो गया था कि 8 बड़ा या 9 बड़ा। ठीक है, तो 9 बोला कि हम बड़ा, तो 8 क्या हो गया सो गया। अब कौन बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया, क्योंकि अब ये बन गया इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी तक हम लोग कभी पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो ये तो हो गया मजाक का बात बहुत। अब हम लोग साइन कॉस निकाल लिए, अब आते हैं हम लोग बाकियों पर, लेकिन एक बार हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इतना को। ठीक है, तो साइन का वैल्यू क्या हो गया, साइन 0 आया। ठीक, फिर साइन 30 जो है 1/2 आया। किस तरह से निकाले, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए 0 1 2 3 4 लिख लिए, फिर सबको 4 से डिवाइड किए और सबका स्क्वायर रूट लिए, तो साइन 0 का वैल्यू आ गया 0। साइन 30 आ गया हाफ। ठीक है, पागल आदमी, हाफ दिमाग का आदमी। साइन 45 हो गया 1/√2, फिर साइन 60 आया हम लोग का √3/2 और साइन 90 आया 1। ठीक,
फिर कॉस में आते हैं हम लोग, तो कॉस में कितना आ गया, कॉस का वैल्यू उसी को पलटा दिए, ये 1 था तो 1 लिख दिए, ये फिर √3/2 है तो √3/2, फिर 1/√2 तो 1/√2, हाफ तो हाफ, 0 to 0, ठीक है। तो साइन का शुरुआत क्या हुआ, साइन 0 से स्टार्ट हुआ और 0 से लेकर क्या हुआ, बढ़ते गया, 1 तक आया, ठीक है। इसको भी आपको समझना है, क्योंकि इस पर भी आपको आरोही अवरोही में क्वेश्चन चैप्टर में मिलेगा, तो इसको भी साथ ही समझते हुए चलते हैं। तो साइन का वैल्यू क्या है, पहले 0 हुआ, फिर 1/2 थोड़ा सा बढ़ा, फिर 1/√2 थोड़ा सा और बढ़ा, फिर √3/2 थोड़ा सा और बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया, 1 पर। मतलब कि साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है। जब डिग्री 0 से लेकर 90 लेंगे तो साइन का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक, ये याद रखना है आपको। फिर कॉस में ठीक उसका उल्टा है, कॉस में क्या हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ और फिर धीरे 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 होते हुए 0 तक आ गया है, ठीक है। तो कॉस में क्या हो रहा है कि थीटा का वैल्यू हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं और जो इसका मान आ रहा है वैल्यू वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। फिर 10 में हम लोग देखते हैं, 10 में स्टार्टिंग हुआ था 0 से, फिर थोड़ा सा बढ़ा 1/√3 हुआ, फिर थोड़ा सा और बढ़ाए तो 1 आया, फिर थोड़ा सा और बढ़ाए तो √3 और फिर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो 10 का मान भी क्या होता है, 0 से 90 के बीच में बढ़ता है, ठीक है, 0 से लेकर बढ़ रहा है, ये याद रखना है आपको। अब हम लोग आते हैं बाकी 3 रेशियोज़ पर, ठीक है। तो बाकी 3 भी हम लोग बना लेते हैं और इसको थोड़ा बहुत साफ भी कर लेते हैं, या इसी में बना लेते हैं, आपको शायद दिखना चाहिए। ये हो गया आपका कॉट का लाइन, फिर एक लाइन होगा आपका कॉसेक का, और एक होगा सेक का, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, तो सबसे पहले है 10 के बाद क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसका उल्टा हम लोग लिखते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। इसका मतलब अपरिभाषित रहे या ये, दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन में आपको मिले वही लगाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर अपरिभाषित लिखा हुआ है और ये भी है तो आप अपरिभाषित में ही टिक लगाइएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या आ जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, फिर 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। फिर कॉस के बाद आते हैं हम लोग सेक। सेक क्या है, तो कॉस का उल्टा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 का उल्टा 1, या इसी को आप बोलिए तो इसी को पलटा सकते हैं, या डायरेक्ट कॉस का भी उल्टा कर सकते हैं, तो जो इच्छा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3, फिर आ जाएगा √2, ठीक है, फिर इसका उल्टा हो गया 2, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इसमें इन्फिनिटी से लेकर 1 तक गए, अब इसमें 1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक आएंगे, उसी को उल्टा देंगे। अब सबसे लास्ट हम लोग आते हैं कॉट। तो पहले देख लेता हूँ आप लोग को दिख रहा है या नहीं कॉट का, तो दिख जाएगा, थोड़ा थोड़ा लास्ट में है, तो कोशिश करते हैं इसी में आ जाए वैल्यू सारा। तो कॉट का वैल्यू क्या होगा, 10 का उल्टा, तो 10 आया है 0, तो 0 का उल्टा क्या होता है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, या कोई वास्तविक मान नहीं होगा। फिर √3, 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा, फिर 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, और √3 का उल्टा 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो अब हम लोग सारा ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़ देख लिए, इसको किस तरह से याद रखना है इसका एक तरीका हम लोग सीख लिए। अब इसका हम लोग दूसरा तरीका सीखेंगे और उसके बाद जानेंगे कि किस तरह से बाकी वैल्यू को भी हम लोग याद करेंगे, ठीक है। 90 तक तो आपको याद करना ही है, और इसको आप थोड़ा बहुत जान लीजिएगा, कहीं कहीं काम आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में इसका काम कहीं कहीं होता है, जनरली 120 पर 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आते हैं हम लोग थोड़ा सा कि इसको जो याद किए इसका दूसरा तरीका क्या हुआ, ठीक है। तो आपने बहुत बार मेरे हाथ में कुछ लिखा हुआ है, ये देखा होगा, अब इसका यूज़ मैं करने वाला हूँ। तो ये हाथ अगर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिख जाए, यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 30, ये लिखा हुआ है आपका 45, फिर 60 और फिर
90 लास्ट में, ठीक है। तो जब वैल्यू हमको निकालना है तो हाथ से किस तरह से निकालते हैं, पाम से, वो भी हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, साइन का मान लेते हम निकालते हैं। इससे दो का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक साइन का और एक कॉस का, और इतना सफिशियंट है हम लोगों के लिए। अगर साइन और कॉस का वैल्यू हम लोगों को चूँकि पता है तो 10 निकाल लेंगे, और साइन का पता है तो साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, तो आप तो बोलिएगा नहीं, मैं ही बोल देता हूँ, सेक, ठीक है। अगर बोल भी रहे हैं तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। फिर 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो आते हैं हम लोग अब अपने पाम पर, ठीक है। तो ये हो गया 0 डिग्री निकालना है, तो देखना है कि इस तरह से, ठीक है, इसके इधर, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 0 के इधर इस साइड एंटी क्लॉकवाइज साइड में कितना उंगली बचा हुआ है, तो आपको दिख रहा हो इस अंगूठे के अलावा इधर मेरा कोई उंगली नहीं है, ठीक है, 6 उंगली तो है नहीं, तो इसके अलावा इधर एक भी उंगली आपको नहीं मिलेगा। तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, ठीक है। और मैं अपना हाथ भी थोड़ा बना दे रहा हूँ, तो ये हाथ हो गया। यहाँ आपका लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 0, दूसरा कलर का यूज़ करते हैं हम लोग। ये हो गया 0, फिर 30, 45, 60 और 90, ठीक है। तो अब इसका हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे साइन 0 का वैल्यू निकालना है, तो इसके इधर क्या था, एक भी उंगली नहीं था, तो लिखेंगे हम लोग 0, फिर डिवाइड करेंगे 4 से और उसका रूट ले लेंगे, और आंसर कितना आ जाएगा 0। अगर हम लोग को निकालना है साइन 30 का वैल्यू, ठीक है, 30 का वैल्यू मान लीजिए निकालना है, 30 इसके इधर कितना उंगली है, इसके इधर एंटी क्लॉकवाइज में सिर्फ एक उंगली आपको दिख रहा होगा, इसके इस साइड एक ही उंगली आपको दिख रहा होगा, तो लिखेंगे ऊपर में 1, नीचे में 4, ठीक है। फिर उसका स्क्वायर रूट इसी तरह से ये, और आ जाएगा 1/2। फिर अगर हम लोग को निकालना है साइन 45 का, तो 45 के इधर एंटी क्लॉकवाइज में कितना उंगली है, तो 2 उंगली आपको दिख रहा होगा, तो ऊपर में लिखेंगे 2, फिर 4 से डिवाइड देंगे और फिर उसका रूट इस तरह से, और 1/√2 आ जाएगा। फिर जैसे हम लोग को निकालना है 60 का, तो इसके इधर कितना वैल्यू है, 3 उंगली आपको दिख रहा होगा, तो 3 उंगली हो गया, तो ऊपर में लिखेंगे 3, फिर करेंगे उसी तरह से डिवाइड 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, पूरे का रूट लेंगे, तो आ जाएगा √3/2। और लास्टली जब हम लोग को निकालना है 90, तो इसके इधर कितना उंगली बच गया, तो 4 उंगली बच गया है। इसके अलावा जब भी देखना है आपको एंटी क्लॉकवाइज साइड में देखना है साइन निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, फिर 4 को 4 से भाग देंगे और फिर उसका रूट लेंगे, तो आंसर आ जाएगा फाइनली हम लोग का 1। इसी तरह से जब हम लोग को कॉस का निकालना हो तो क्या करेंगे, तो कॉस में क्या करना है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, इस बार क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे कि कॉस 0 निकालना है, तो 0 यहाँ लिखा हुआ है, तो इस बार देखेंगे इसके इधर कितना उंगली बचा हुआ है, इस बार इस साइड देखेंगे क्लॉकवाइज में, तो इधर बचा हुआ है 4 उंगली बचा हुआ है, तो ऊपर में लिखेंगे 4, ठीक है। ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग, अगर कॉस 0 का वैल्यू निकालना है तो ऊपर में लिखेंगे हम लोग 4, फिर हमेशा भाग देना है 4 का ही नीचे में, और उसका लेना है रूट, तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हम लोग के पास सिर्फ 1। इसी तरह से अगर कॉस 30 का वैल्यू निकालना है, तो इस साइड कितना उंगली बचा हुआ है, हमेशा अब कॉस में देखना है हमेशा क्लॉकवाइज में, तो 3 उंगली बचा हुआ है, तो ऊपर में लिखेंगे 3, फिर भाग देंगे 4 से और उसका ले लेंगे रूट, तो आ जाएगा √3/2, ठीक है। इस तरह से अगर कॉस 30 निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में 3 है और भाग देना है हमेशा 4 का, और फिर पूरे का रूट ले लिए, तो आंसर आ जाएगा √3, और 4 बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा 2। उसी तरह से 45 जब निकालना हो, इसके इधर 2 उंगली बचा हुआ है, तो 2/4 होगा, और 4 दूनी 2 बार में कट जाएगा, और उसका फिर रूट लेंगे तो 1/√2 मिलेगा। उसी तरह से जब हम लोग को निकालना है 60, तो इसके इधर 1 मिलेगा सिर्फ, तो 1 फिर /4। अगर 60 निकालना है हम लोग को, cos 60, तो हो गया इधर 4, इधर 1 उंगली बचा हुआ है, जब cos 60 निकालना है तो 1 ही उंगली बचा हुआ है, देखिए 1 उंगली सिर्फ बचा हुआ है, तो ये हो गया 4। अब भाग देना है हम लोग को, यहाँ पर कर रहा है ना, भाग देना है 4 से और उसका रूट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर में 1 बच जाएगा और 4 का 2 निकल जाएगा, तो cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। और फिर लास्टली जब निकालना है हम लोग को 90, तो इसके इधर कितना उंगली बचा हुआ है, एक भी उंगली बचा हुआ नहीं है, तो ऊपर में हो जाएगा 0/4 विच इज़ इक्वल टू 0। एंड लास्टली आप लोग बन गए हीरो या हीरोइन जो भी है।
अच्छा, तो आप लोग साइन कॉस 10 का याद हो गया आपको वैल्यू। साइन का 30 याद करने के लिए आप लोग याद रख सकते हैं, साइन 30 का मतलब हो गया आपका 1/2 पागल आदमी, ठीक है। या कॉस 60 भी हाफ होता है, ठीक है, वो भी बोल सकते हैं साइन 30 या कॉस 60, दोनों पागल। तो फिर उसी तरह से आप लोग सारा वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए सीख सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग अपने वीडियो के लास्ट पर, किस तरह से हम लोग इसका वैल्यू याद रखें, ठीक है, तो वो भी हम लोग अब सीखते हैं। तो इतने देर से आप लोग बने हुए हैं तो कुछ तो ज़रूर सीख के जाएंगे। तो 1/sin 120 निकालना है, तो इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है। जिस तरह से हम लोग साइन निकालने के बाद क्या किए थे, कॉस वाले को लिख दिए थे, ये चीज़ यहाँ लिखे, ये चीज़ यहाँ लिखे, ये चीज़ यहाँ, फिर रिवर्स ऑर्डर में कर दिए। उसी तरह से जब हम लोग साइन निकाल लेंगे तो इसके आगे वाला भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये आया है 1, अब इसके बाद इसको छोड़कर, ठीक है, ये कितना है √3/2, तो इसको लिखना है √3/2, ये हो जाएगा। फिर कितना है 1/√2, अगला वैल्यू हो जाएगा 1/√2, फिर है 1/2, तो 1/2 और फिर 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। इसमें फिर जब कॉस में आएंगे तो कॉस में उसी तरह से करेंगे, बस थोड़ा सा अंतर आएगा, क्या अंतर आएगा वो भी देखेंगे अभी तुरंत हम। उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर आप किस तरह से याद रखिएगा। ये तो पूरा टेबल लिखने के बाद आप लोग लिख पाइएगा। मान लेते हैं कि बिना टेबल लिखे हमको निकालना है साइन 120 का मान, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको बस इतना सारा याद रखना पड़ेगा साइन का, 0 से लेकर 90 तक। ये तो हर हालत में आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं करना है याद तो उंगली पर आप लोग काउंट कर ही सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आप लोग को इतना वो याद हो गया है, ठीक है, 90 तक मात्र। तो जब निकालना है 120 तो आपको हमेशा देखना है कि 120 में क्या ऐड कर दे कि हमको मिल जाए 80, ठीक है, 180। तो 120 में हम लोग जानते हैं अगर 60 ऐड करेंगे तो मिलेगा 180। तो 120 में अगर 60 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 180। तो 120 और 60, ठीक है। तो इसलिए 120 और 60 का मान क्या आया, दोनों बराबर आया है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं 120 और 60 दोनों का मान बराबर आया है। उसी तरह से 135 में हम लोग क्या ऐड कर देंगे कि 180 हो जाए। तो 135 में हम लोग को 45 ऐड करना होगा, तब जाके बनेगा 180, ठीक है। हमेशा 180 पुराना है। तो आप लोग देख रहे होंगे 135 और ये 145 दोनों का वैल्यू 1/√2 है। फिर उसी तरह से 150 में क्या ऐड करेंगे कि हो जाएगा आपका 180, तो 30 ऐड करना होगा, ठीक है। इसीलिए 150 और 30 का वैल्यू 1/2 है। और 180 में क्या करेंगे तो 0 ऐड करेंगे, आ जाएगा। इसलिए 180 और 0 बराबर है। इसीलिए जब आपको बोलेगा कि कॉस 180 निकालना है, सबसे पहले मान लेते हैं अब हमको कॉस निकालना है, ठीक है। इसी आधार पर हम लोग निकालते हैं कि कॉस 120 निकालना है, ठीक। तो कॉस साइन 120 कितना होता है, 120 में क्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। तो 120 में 60 जोड़ना पड़ेगा। तो जो कॉस 60 वैल्यू है वही होगा आपका कॉस 120 का वैल्यू। कॉस 60 का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ भी आ जाएगा 1/2। इसमें एक और चेंज होता है, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। फिर कॉस 135 निकालना है, 135 से 45 जोड़ेंगे तो 45 के बराबर आएगा। 45 होता है 1/√2। फिर आ जाएगा आपका इसी तरह से √3/2 और फाइनली आ जाएगा 1। लेकिन एक यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है कि कॉस का वैल्यू जब भी 90 से बढ़ा लेंगे 180 के बीच, ये हमेशा निगेटिव में होता है, ठीक है। कॉस का वैल्यू याद रखना, ठीक है। कॉस का वैल्यू सारा निगेटिव में होगा। उसी तरह से हम लोग tan cosec sec cot का निकाल सकते हैं नीचे की ओर, आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। उसी तरह से बस क्या करना है 90 वाला को छोड़ के बाकी सबको रिपीट कर देना है, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो कॉस वाला है वो पॉजिटिव होगा और कॉस का उल्टा एक जो आएगा आपका कॉसेक, ठीक है, वो भी पॉजिटिव में होगा। बस कॉस और कॉसेक पॉजिटिव होगा और बाकी जितना वैल्यू आएगा अब नीचे में वो सारा आपका निगेटिव मिलेगा। मतलब कि tan sec cos और क्या रह गया कॉट, ये सब निगेटिव होगा और बाकी सब पॉजिटिव होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग घर में सुरक्षित रहिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।